गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारी आज की इस क्लास में, सेम सीरीज 100 का मंत्र। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा 2019 का सीबीएसई में इंटीग्रेशन में आए हुए जितने भी सेट थे, जितने भी रीजन के जितने भी सेट थे, सारे क्वेश्चन हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीकेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर प्लस 4। अगेन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, वही चार कंसेप्ट, 6th स्टैंडर्ड इंटीग्रल, पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट्स और प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस डेफिनेट इंटीग्रेशन वाले पार्ट में। तो चलिए बेटा, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो अंडर रूट के अंदर है tan स्क्वायर x, हम देखते हैं कि जो tan का डेरिवेटिव है दैट इज सीकेंट स्क्वायर x, वो अवेलेबल है। तो प्यारे बच्चों हम यहां पर लेट कर लेते हैं बेटा, दैट इज tan x इज इक्वल टू से y। लेट करते ही डिफरेंशिएट कर देंगे तो tan का डेरिवेटिव क्या आ गया बच्चों, सीकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया इंटीग्रल, इसके प्लेस पर मैं लिखूंगा dy और यहां पर आ गया हमारे पास y स्क्वायर प्लस 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, प्लस y स्क्वायर dy। तो प्यारे बच्चों याद करिए 6th स्टैंडर्ड इंटीग्रल में dx अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल है, ये होता है हमारे पास इंटीग्रल है बेटा, ये डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्या होता है log ऑफ, क्या होता है बच्चे, ये होता है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो चलिए यहां पर अप्लाई करते हैं, लिखेंगे x की जगह पर क्या आ जाएगा y प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर यानी कि 4 प्लस y स्क्वायर प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और अपनी जगह पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए जो कि यहां पर क्या है, दैट इज tan x। तो ये है हमारे पास 2019 में जो क्वेश्चन आया था ये वाला, उसका आंसर दैट इज tan x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस tan स्क्वायर x। तो प्यारे बच्चों ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो इसमें आया था बच्चे। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ आ गया। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बेटा, और इस वीडियो को देखें कि कहां कोई डिफिकल्टी आ रही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया बेटा, लेट किया tan और ऊपर डेरिवेटिव अवेलेबल था, तो 6th स्टैंडर्ड में क्वेश्चन चला गया। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करिए। अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन 2x। भाई साइन 2x ने हमारा काम आसान कर दिया। आपको एक चीज याद रखनी है, यहां पर हम क्या करते हैं, बड़ा आसान क्वेश्चन है बेटा, 1 की जगह पर हम लिख देते हैं साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x, और इस साइन 2x का फॉर्मूला अगर लिख दूं साइन x 2 साइन x कॉस x, तो जरा इस रिलेशन को देखिए बेटा जो स्क्वायर रूट के अंदर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, स्क्वायर रूट ऑफ sin x माइनस cos x होल स्क्वायर बेटा, ठीक है, ये चीज आ गई है। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो मेरे पास ये वैल्यू बन के आ गई sin x माइनस cos x, दैट्स इट, खत्म। dx आ गया बच्चे, ठीक है, इंटीग्रेट करते हैं, sin का इंटीग्रल क्या आ गया माइनस कॉस x, और कॉस का क्या होता है साइन, तो माइनस साइन x प्लस c, ये रहा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि एक बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, आइडेंटिटी को यूज किया, 1 की जगह पर हमने यूज कर दिया साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और ये साइन 2a था जिसको लिखा 2 साइन a cos a, जो कि हमें दिखने में लग रहा था साइन माइनस कॉस का होल स्क्वायर, दैट्स इट, ये हमारा आंसर है बच्चों। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को भी अपनी नोटबुक पे कॉपी करें बेटा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आया हुआ था क्वेश्चन पेपर में। बच्चे अगला क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। भाई बार बार वही चार कंसेप्ट वो तो आएंगे। तो ये क्वेश्चन आ गया मेरे पास sin इनवर्स 2x dx। तो प्यारे बच्चों जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाता है, ये देखिए जैसे इसको इसमें, तो ये क्वेश्चन बाय पार्ट्स में चला गया। तो चलिए बाय पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन आइलेट को फॉलो करना है हमने, बस ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब मैंने आपको बताया हुआ log x हो
या साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स हो तो हम उसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और सेकंड फंक्शन आपका आ जाएगा dx, उसको इंटीग्रेट माइनस इंटीग्रल का साइन, डेरिवेटिव किसका, साइन इनवर्स 2x का बच्चे, ठीक है। ये आ गया, इंटीग्रेशन किसकी आ जाएगी, dx की, और ये बाहर होल इंटीग्रेशन होल dx आ जाएगा बच्चे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। dx का क्या आ गया, dx का आ गया x साइन इनवर्स 2x माइनस, बेटा साइन इनवर्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x की जगह 2x है तो इसी का स्क्वायर डाल देते हैं, 2x का स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर इनटू 2, एंगल को भी डिफरेंशिएट करना बेटा 2x को, और एक यहां पर dx आ गया हमारे पास x, ठीक है बच्चे। ये तो ये बन गया हमारे पास dx बेटा। इज इट क्लियर? तो बस हमारा क्वेश्चन खत्म होने जा रहा है। तो ये क्वेश्चन बन गया x साइन इनवर्स 2x माइनस इस 2 को हम लिख लेते हैं बाहर, तो ये आ गया x dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है ना बेटा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ध्यान से देखो जरा, अगर इसको पूरे को, किसको, x स्क्वायर को मैं अगर लेट कर लूं तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, 2x है ना। देखो लेट कर लेना अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू से बाई स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग कर देते हैं तो 1 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर। तो बेटा इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, 1 का 0, इसका 2x तो माइनस 8x आ गया बेटा। dx आपको पता ही है कैसे आना है, तो 2y dy। तो प्यारे बच्चों यहां से अगर हम कट कर दे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4x, और यदि हम यहां से x की वैल्यू ले ले तो हम x की वैल्यू भी ले सकते हैं, x dx आ जाएगा मेरे पास माइनस 2y अपॉन 8, क्योंकि मैंने माइनस 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dy, तो x dy की जगह वैल्यू आ जाएगी बेटा ये वाली, कौन सी, माइनस y बाई 4। तो मैं अपने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में ले आता हूं, x साइन इनवर्स 2x माइनस 2 तो ऑलरेडी है, x dx की वैल्यू क्या है, माइनस क्या है, माइनस y अपॉन 4, ठीक है। तो ये इंटीग्रल का साइन डाल देते हैं वैसे ही, x dx की जगह माइनस y अपॉन 4 को बेटा मैं बाहर लिख लेता हूं, अपॉन रूट को आपने क्या माना y, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया x साइन इनवर्स 2x माइनस और माइनस प्लस 1 अपॉन 2, dy का इंटीग्रल क्या आ गया y प्लस c। तो बेटा यहाँ पर y की वैल्यू डाल देते हैं, तो ये आंसर आपके पास आ गया x साइन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर प्लस c। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का जो आया हुआ था 2019 में। तो प्यारे बच्चों एक बार फिर देखो मैंने क्या किया, बाय पार्ट्स, इसको इंटीग्रेट किया बाय पार्ट्स। फर्स्ट फंक्शन साइन इनवर्स ऑलवेज हाईलाइट इनवर्स फंक्शन ऑलवेज फर्स्ट, dx जब दूसरा ना हो तो यूनिट, यानी कि dx हमारे पास आ गया, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स dx होल dx, इसका इंटीग्रल x आ गया, इसको वैसे लिखा। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x स्क्वायर। अब एंगल यहाँ x नहीं था, 2x था, तो 2x का स्क्वायर आ गया, लेकिन फिर 2x को डिफरेंशिएट करना मत भूलिएगा, तो उस वजह से 2 आ गया, 2x का डेरिवेटिव 2, तो ये x कहां से आया, इस dx का इंटीग्रल, और ये बाहर वाला dx। तो प्यारे बच्चों इस 2 को मैंने बाहर कर दिया, x dx, फिर इसको सब्स्टिट्यूशन में ले गया, लेट किया बाई स्क्वायरिंग करी मैंने, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो y स्क्वायर डिफरेंशिएट किया, 1 का 0, x स्क्वायर का 2x, तो 4 2 8 हो गया, 2y dy, 2 2 कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से x dx की वैल्यू लाकर मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट कर दी, रेस्ट हमने इसको इंटीग्रेट किया, y y कैंसिल आउट, dy का इंटीग्रल y आया प्लस c, और y की ये वैल्यू हमने डाल दी, तो ये हमारा आंसर बन गया। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें एज यूजुअल, और इस वीडियो को बार बार देखें और देखते रहिए कि कैसे क्वेश्चन आया है।
क्योंकि इंटीग्रेशन के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है चैप्टर 5, डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या एनसीईआरटी से ही आए हैं कि एनसीईआरटी के बाहर भी वो गया? यदि गया तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम इसको फाइंड अप करेंगे बेटा। हरियर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लीनियर नॉन क्वाड्रेटिक का, 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्या कहा, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। क्या बोला था? न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक, जो भी होगी, चाहे रूट में होगी चाहे रूट के बिना होगी, प्लस b, ऐसे लिखो। तो चलिए न्यूमरेटर क्या आ गया, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a डेरिवेटिव ऑफ किसका? क्वाड्रेटिक का। क्वाड्रेटिक क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस b बेटा, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 3x प्लस 5a, व्हाट इज द डेरिवेटिव? x स्क्वायर का 2x प्लस 3 प्लस b बच्चों, ठीक है। और हमें क्या करना होता है? इक्वेट करना है किसको? लाइक पावर ऑफ x, इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर ऑफ x। लाइक पावर ऑफ x का मतलब एक जैसी पावर ऑफ x। तो बेटा यहां x का कोफिशिएंट आ गया 3, यहां पर क्या दिख रहा है? 2a। तो प्यारे बच्चों यहां से a की वैल्यू मिल गई हमें क्या? 3/2। कांस्टेंट टर्म 5 उस तरफ सर 3a प्लस b। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू डालो जरा, ये तो क्या बन गया? 5 इज इक्वल टू 3, ये डाला तो 9/2 प्लस b। तो अब आप मुझे बताएं b किसके इक्वल आ गया? 5 माइनस 9/2, यानी कि 5 2 10 में से 9 गया 1/2। तो हमें मिल गया a और b। पक्का 100% क्वेश्चन आते हैं। 4 टॉपिक बार बार बोल रहा हूं, हर वीडियो में बोल रहा हूं। 6th स्टैंडर्ड, पार्शियल, बाई पार्ट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, 100% क्वेश्चन मिलेगा बच्चों आपको। रट लीजिए विद एग्जांपल्स इन क्वेश्चंस को, देखिए कैसे क्वेश्चन होगा। तभी तो इस सीरीज का नाम रखा है हमने 100 का मंत्र, ठीक है। ये उसी को मिलेंगे 100 जो इसको फॉलो करेगा। जो फॉलो नहीं करेगा सोचेंगे हम एक वीडियो देख रहे हैं और हमारा काम हो जाएगा, तो फिर पॉसिबल नहीं है बच्चों ये। क्योंकि हर वीडियो में, हर कंसेप्ट में कुछ ना कुछ नई चीज मैं बता रहा हूं बच्चे, ठीक है। तो चलिए a और b की वैल्यू डालते हैं इस इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन गई? ये बन गई आपके पास 3x प्लस 5 इज इक्वल टू a, व्हाट इज a? a इज 3/2 इंटू 2x प्लस 3 प्लस b क्या है? 1/2 बच्चों। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया है? डिवाइड करना है आपने किससे? भाई अपने डिनोमिनेटर से। क्या है? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो ये बन गया 3/2 इंटू 2x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 प्लस b, यहां भी बेटा 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18। तो प्यारे बच्चों इसके बाद हम करेंगे इसको इंटीग्रेट। 6th स्टैंडर्ड में लीनियर पान क्वाड्रेटिक हो या लीनियर पान अंडर क्वाड्रेटिक हो तो हमेशा 2 इंटीग्रल में कन्वर्ट होता है। एक इंटीग्रल हमेशा सब्स्टिट्यूशन में जाएगा। यहां देखिए डिनोमिनेटर लेट करेंगे, ऊपर एग्जैक्ट डेरिवेटिव है। तो क्या सर हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग? हाँ, इसको बेटा y लेट कर लो, ऊपर डेरिवेटिव है तो dy upon y क्या हो गया? log y। तो आप डायरेक्ट एग्जाम में भी लिख सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18, क्योंकि यदि आप इसको y लेट करेंगे ऊपर डेरिवेटिव है बेटा। तो बच्चों इसका क्या करें? इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैंने क्या बताया है आपको कि भाई 3x, x का कोएफिशिएंट क्या है? 3, उसका हाफ 3/2 का स्क्वायर 9/4 ऐड
और 9/4 सब्ट्रैक्ट -18। तो प्यारे बच्चों ये बन गया आपके पास 3/2 log ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18 प्लस 1/2। तो जरा ध्यान से देखो बेटा, dx पहली तीन टर्म्स को देखें तो ये बनता है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। ओके, इसका एलसीएम लीजिए, 18 4 72 और 9 प्लस ये 81, 81/4। 81/4 किसका स्क्वायर है? 9/2 का। तो ये बन रहा है 6 स्टैंडर्ड dx अपॉन x² माइनस a²। तो प्यारे बच्चों ये आंसर बनेगा 3/2 log ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18। तो जरा ध्यान से देखें, 1/2 ऑलरेडी था, क्या होता है 1/2 a। व्हाट इज a सर? 9/2 log ऑफ x माइनस a। x कौन है? x प्लस 3/2। a कौन है? 9/2 अपॉन x प्लस a 3/2 प्लस 9/2 बेटा, ठीक है, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। a2 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो बाकी हमारा आंसर बन गया 3/2 log ऑफ x² प्लस 3x माइनस 18। ये भी आ गया हमारे पास 9 2 18 log ऑफ, बेटा इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। ये देखिए जरा क्या आया, 3 में से 9 गया 6, 6/2 3। तो ये बन गया x माइनस 3 और नीचे आ गया x प्लस 6 प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो प्यारे बच्चों ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आया हुआ था 2019 में सेट 1 में कोड 1 में लीनियर पान क्वाड्रेटिक। एक हमने इस क्वेश्चन डिस्कस किया था इंटीग्रेशन में लीनियर पान अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक, वो भी ऐसे ही किया था। फिर तो क्या लिखना होता है, न्यूमरेटर इज इक्वल टू a इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, कांस्टेंट सॉल्व करने a b, वो सॉल्व किए मैंने, फिर इस इक्वेशन में पुट कर दिए। फिर उसके बाद बेटा जो डिनोमिनेटर हो उससे थ्रू आउट डिवाइड करना है, इसको भी और ये 1/2 को भी इंटीग्रेट किया। ये सब्स्टिट्यूशन में चला गया क्योंकि इसको लेट करेंगे ऊपर डेरिवेटिव है। ये 6 स्टैंडर्ड में आ गया, परफेक्टो स्क्वायर बनाया और कंपेयर किया 6 स्टैंडर्ड से। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें अपने नोटबुक पे और इस वीडियो को देखें बार बार, और उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में जो 2019 में आया हुआ है बच्चों। सो जल्दी से बेटा हरी अप। 2019 में एक क्वेश्चन आया था, इस क्वेश्चन को देख के बच्चे कंफ्यूज हुए थे हल्के से। यार एक आधा क्वेश्चन तो ऐसा होता है जो थोड़ा सा हिलाता है, जिसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है। इस क्वेश्चन को देखे tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x, जहन में एक चीज आती है यार tan लेट करें तो डेरिवेटिव बन जाएगा, है ना, कुछ ऐसी चीजें आती हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 या 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। स्टार्टिंग में tan मत लेट करना है, इसमें क्या करना है इसमें बेटा, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करें, tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x, अगर हम देखें न्यूमरेटर पूरा का पूरा ये 6 है ना, क्या मैं इसको tan क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूं? पहले आप ये सोचो, dx, हाँ सर लिख सकते हैं। तो बेटा इसको अगर हम लेट करें, ये पूरा का पूरा डेरिवेटिव है इसका, बजाय कि सिर्फ tan को लेट करें क्वेश्चन फिनिश। तो क्या करना है यहाँ पे, लेट कर लेना बेटा, किसको भाई, tan क्यूब x को लेट कर लेना आपने। तो लेट करते ही इसको डिफरेंशिएट कर दें, क्या आ गया 3 tan स्क्वायर x, पावर डिफरेंशिएट तो होती है, फिर tan को करेंगे, क्या आ गया secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dy। तो जरा देखिए अब अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा, और यहाँ 3 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड कर लो, कहानी का अंत कर देंगे हम, शुरुआत में ही खत्म हो गया क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन क्या बन गया, सर ये तो बिल्कुल ही खत्म कर दिया आपने। तो प्यारे बच्चों ये बन गया dy और ये बन गया आपके पास 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो चला गया ये 6 स्टैंडर्ड में, भाई इजी हो गया। dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है, सर ये तो खत्म कर दिया आपने, ये होता है 1/2a। a क्या है 1 log ऑफ, साइन इनवर्स मत करना, रूट होता तो साइन इनवर्स होता, log ऑफ a प्लस x, x की जगह भाई है
a minus x plus c. Question finished. So what is final answer? 1/6 log of, let me change the marker, log of 1 plus क्या है tan cube x upon 1 minus tan cube x plus c constant of integration and finished. भाई finished. नोट करें जल्दी से. अगेन प्रॉपर्टी का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. यहां ना इस क्वेश्चन में अगर x नहीं होता ना, स्टोर x नहीं होता, तो मैं cos को लेट करता, ऊपर डेरिवेटिव का, अब फंसने के चांसेस हो जाते हैं. तो सर क्या किया जाए? भाई ये काम करते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं. कौन सी? a से b f of x dx इज इक्वल टू a से b f of, क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई बना देते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a प्लस b माइनस एक्स. लगा दो इस पे प्रॉपर्टी. तो जब मैं इस पे ये प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो ये क्या बन गया? i 0 से पाई क्या बन गया बेटा? x की जगह क्या लिखेंगे? पाई माइनस एक्स साइन ऑफ पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स, और इसका होल स्क्वायर अपनी जगह पे लिखो. कॉस स्क्वायर एक्स हो या कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो, एक ही बात है बच्चों. तो जब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ गया 0 से पाई पाई माइनस एक्स. प्यारे बच्चों साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा. तो ये साइन एक्स आ गया. cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है सेकंड क्वाड्रेंट में ना, लेकिन स्क्वायर ने उसको फिर वही बना दिया 1 प्लस cos स्क्वायर x, माइनस उड़ा दिया उसका. ठीक है, तो ये आपका इंटीग्रल सेकंड है, ये फर्स्ट है. दोनों को ऐड कर देते हैं. तो जब हमने ऐड किया किसको? ऐड 1 एंड 2. भाई फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दो. मार्कर भी चेंज करते रहे, इंक खत्म हो जाती है. तो i प्लस i दैट इज 2 टाइम्स i. तो बेटा 0 से पाई, एक आ गया आपके पास पाई माइनस x साइन x प्लस एक आ गया, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर प्लस करवा देते हैं, x साइन x डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर x. बच्चों 1 प्लस cos स्क्वायर x dx. क्लियर? तो जरा देखो बेटा, यहां से अगर मैं साइन ले लूं तो x x कट जाएगा. तो आपके क्वेश्चन की जो शक्ल है वो कुछ इस तरह से दिखेगी. पाई बचेगा साइन x 1 प्लस cos स्क्वायर x. प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा आपका. देखिए जरा, माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस एक्स साइन एक्स कट जाएगा, पाई साइन एक्स बचेगा, वो मैंने लिख दिया. तो बस बेटा खत्म हो गया. यहाँ पे हम एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं बेटा cos x क्या, दैट इज y. लिमिट 0 से पाई है बेटा. ठीक है, यही आ गया. ठीक है, cos x इज इक्वल टू y. तो डेरिवेटिव क्या आ गया? माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dy. तो माइनस को इस तरफ भेज देते हैं, साइन x dx इज इक्वल टू, जो चीज नहीं चाहिए वो dy के साथ भेजते जाओ. dy एक स्टोर है यार, घर में जैसे होता है ना स्टोर, जो चीज नहीं चाहिए स्टोर में डाल दो. तो माइनस नहीं चाहिए dy को दे दो. ठीक है, dy संभाल लेगा. तो बेटा चेंज द लिमिट व्हेन x इज 0. लोअर लिमिट क्या है? 0. लिमिट कैसे चेंज करते हैं? ये लोअर लिमिट पुट करेंगे किसमें? x में. तो cos 0 क्या होता है? 1. तो y आ गया आपके पास 1. अपर लिमिट क्या है? पाई पाई. तो बेटा cos पाई क्या होता है? -1. तो y की वैल्यू क्या आ गई? -1. तो बेटा हमारा क्वेश्चन बन गया 2i इज इक्वल टू पाई साइन dx की जगह माइनस dy. बेटा माइनस बाहर लिख लेते हैं, dy अपॉन क्या आ जाएगा? 1 प्लस y स्क्वायर. और लिमिट क्या आ गई बेटा? 1 to -1. 1 to -1. तो प्यारे बच्चों माइनस पाई, ये इंटीग्रल क्या आ गया? tan इनवर्स y. तो बेटा लिमिट पुट करेंगे अब क्या? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो ये बन गया माइनस पाई ऑलरेडी है,
ये आ गया बेटा tan इनवर्स क्या -1 माइनस tan इनवर्स 1। तो हम जानते हैं बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, यहाँ लिख रहा हूँ 2i = -y ऑलरेडी था बेटा। tan इनवर्स -1 इज -45 -π/4, तो ये भी +π/4, तो ये बन गया -π बेटा। 45 और 45 दोनों प्लस हुए तो -π/2 आ गया बच्चे, ठीक है, π/2 आ गया। तो ये रहा 2i माइनस माइनस प्लस हो गया, ये बना π²/4। 4 कैसे आया बेटा, ये 2 मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया बच्चों। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगेन प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है भाई। यहाँ भी एक प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे हम, जहाँ पर हम लिमिट को हाफ कर सकते थे, यहाँ इस केस में, बट मैंने उस प्रॉपर्टी को वाइड किया और ऐसे ही सॉल्व कर दिया, क्योंकि उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमारा क्वेश्चन सेम आंसर दे रहा है बच्चों। तो क्योंकि वो आगे जाके उसमें भी सब्स्टिट्यूशन करनी ही थी, तो बेटर हम यहीं पे इसको खत्म करना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो जल्दी से आप देखिए, ये सेट 2 में आए हुए थे, मैं एक ही हेडिंग में इसको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, जितने भी सेट के क्वेश्चन आए हैं बच्चों, ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है, रिपीट वाला क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है बेटा। ये जो डिफरेंट क्वेश्चन है मैं वो सारे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को कॉपी करें अपनी नोटबुक पे, नोट्स बनाते जाइएगा, आपको बहुत फायदा होने वाला है, याद रखना बच्चे। ये सो मेरे बच्चों, वंस अगेन कम टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, sin x, जो सीबीएसई में आया था, sin x log cos x। इसको देखो बेटा, इसका डेरिवेटिव ये पड़ा हुआ, खत्म होगी बात बेटा। यहां पर एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं किसको, cos x को, सिर्फ cos x को, क्या y, तो cos का डेरिवेटिव माइनस sin x dx इज इक्वल टू dy बेटा। तो sin dx क्या आ गया बच्चे, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dy, माइनस उसके पास भेज दो, खत्म कहानी। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, हमारा क्वेश्चन बन गया, माइनस को बाहर लिखेंगे, sin x dx की जगह पर, इन दोनों की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस dy, माइनस को बाहर लिखा है, तो ये बन गया log y। तो प्यारे बच्चों, कैसे, log को बाय पार्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय पार्ट्स। बाहर क्या होता है भाई, log फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का इंटीग्रल, डेरिवेटिव ऑफ log y इंटू dy होल dy, खत्म कहानी यार, बहुत इजी थी। तो माइनस यह आ गया log y, dy का क्या आ गया y, इसको स्क्वायर मत कर दीजिएगा, माइनस log y का डेरिवेटिव 1/y, dy का इंटीग्रल y, ये बाहर वाला dy बेटा, तो ये कट आउट कर दीजिए, कट करिए इसको, ठीक है। तो ये बन गया माइनस y log y, माइनस और माइनस प्लस dy का इंटीग्रल आ गया बेटा y प्लस c। तो y की अपनी वैल्यू जो ओरिजिनल है क्या है, cos x पुट कर दीजिए, तो आंसर क्या बना, माइनस cos x log cos x प्लस cos x प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन एंड फिनिश। क्लियर। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करें, अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन पे, हरी अप। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, -π to π। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरा यहां इस प्रॉपर्टी से देखें। आपको याद है डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी आती है कि इसका आंसर डायरेक्ट 0 भी लिख सकते हैं, 2 टाइम्स 0 से a f of x dx भी लिख सकते हैं, यदि f of x इवन फंक्शन हुआ, यदि f of x ऑड हुआ तो आप डायरेक्ट 0 लिखेंगे। इस प्रॉपर्टी से करते हैं बच्चों। तो हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है f of x, देखने में ये फंक्शन ऑड लगता है, चलो जरा चेक करते हैं, ये sin x, ये cos स्क्वायर x स्क्वायर है बच्चों, ऑड हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे भाई इसका आंसर 0 है, क्योंकि हम इसको बता रहे हैं कि भाई तू ऑड है। कैसे बताएंगे, x की जगह माइनस x पुट करते हैं, चलो जी पुट कर दीजिए, ये बन गया 1 माइनस माइनस x का स्क्वायर प्लस ही रहा sin ऑफ माइनस x माइनस sin x होता है, तो cos ऑफ माइनस x, ठीक है, और ये होल स्क्वायर अपनी जगह पे ही रहा,
तो ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा प्यारे बच्चों। तो कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो कॉस स्क्वायर एक्स आ गया। सर ये तो माइनस एफ ऑफ एक्स आ गया, तो ये ऑड बन गया, इसका आंसर 0 बन गया। बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो ये आ गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, ऑड है। इसका मतलब इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, 0 एंड आंसर। प्रॉपर्टी से खत्म। ठीक है बच्चे, ये याद रखना, प्रॉपर्टी लगाई और खत्म कर दिया हमने इस क्वेश्चन को बेटा, कोई मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद एक और बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है -1 to 2 mod x अपॉन x dx। बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार और जानदार क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। mod x को क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, कब, when x is greater than equal to 0। माइनस x लिखते हैं कब, when x is less than 0। नेगेटिव, तो प्यारे बच्चों -1 to 2 mod x dx। प्यारे बच्चों एक बार मैं इसको स्प्लिट करता हूं, -1 से कहां तक, 0 तक। ठीक है, mod x अपॉन x dx, और एक मैं तोड़ देता हूं कहां से, 0 से 2 तक, mod x अपॉन x dx। बच्चों अब आप मुझे बताओ यार, है ना, कितनी चीज हम पढ़ ली हमने, मुझे बताओ आपको। -1 से 0 के बीच में वो वैल्यूज हैं जो 0 से छोटी हैं, तो जब 0 से छोटी हैं तो mod x की जगह क्या आएगा, -x। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये बन गया -1 से 0 -x अपॉन x dx प्लस 0 से 2, यानी कि वो वैल्यू जो 0 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी कि ये आ गया, तो ये बना x अपॉन x dx प्यारे बच्चों। तो बेटा ये माइनस बाहर, x कट गया, dx का इंटीग्रल क्या आ गया, x, लिमिट आ गई -1 से 0 प्लस x कट गया, dx का इंटीग्रल x, ये आ गया 0 से 2। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट ये आ गया -1, अपर लिमिट 0, माइनस x की जगह -1 पुट करना, प्लस 2 - 0, माइनस माइनस प्लस और एक और माइनस, -1 + 2 यानी कि +1 आंसर। खत्म भाई, खत्म हो गया हमारा क्वेश्चन। तो ये दो क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, एक का प्रॉपर्टी से गया, ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को भी मैंने प्रॉपर्टी से उड़ा दिया बेटा। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए थे बेटा 2019 में सेट 3 में। तो आई होप आपको दोनों के दोनों क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। तो जल्दी से आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे कॉपी करें। तो चलिए बच्चों, एक और धमाकेदार क्वेश्चन आया हुआ था 2019 के ही किसी एक सेट में। क्वेश्चन था sin क्यूब प्लस cos क्यूब अपॉन sin स्क्वायर इनटू cos स्क्वायर x। तो सबसे पहले इसमें आसान सा स्टेप करते हैं कि भाई इसको अलग-अलग कर डालते हैं। ये बन गया sin स्क्वायर x और cos स्क्वायर x अलग से, और ये बन गया प्यारे बच्चों cos क्यूब x और ये अलग से, sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx। जो कैंसिल आउट होता है दोनों में कर दे। उसके बाद सोचते हैं कि क्या बच रहा है, सर एक तो भाई साइन और साइन स्क्वायर कट गया, क्या बच गया, यहां बच गया sin x और cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x को cos इंटू cos लिख दो, बड़ा मजा आने वाला देखना। तो यहां cos स्क्वायर, तो यहां लिख देते हैं cos x, sin x और sin x अलग कर देते हैं प्यारे बच्चों। सर इसका कुछ फायदा, बहुत बड़ा भाई, अभी देखो आपको फायदा दिखेगा। sin बाई cos tan, 1 बाई cos sec, तो ये बन गया sec x tan x। अरे वाह यार, खत्म हो गया sec x इंटीग्रल है इसका। प्लस ये क्या है, cosec x cot x, 1 बाई sin हो गया cosec x और ये आ गया cot x। तो प्यारे बच्चों डायरेक्ट इसका इंटीग्रल कर दीजिए। किसका है, sec x का, क्योंकि sec x का डेरिवेटिव है। ये किसका है, माइनस cosec x का। खत्म कहानी प्यारे बच्चों, प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, दैट्स इट। इतना आसान क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन आसान होते बेटा, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी से थे, हमने देखे प्रॉपर्टी वाला, जैसे एक था x sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x,
मैक्सिमम क्वेश्चन हमारी एनसीईआरटी से नहीं थे। तो प्यारे बच्चों, ये थी हमारी सीरीज इंटीग्रेशन में 100 का मंत्र में। मैंने 4-5 वीडियोस बनाई हैं इंटीग्रेशन की सिर्फ, ठीक है। अब मैं आपके लिए इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 5 यानी कि डिफरेंशिएशन कंटिन्यूटी के क्या क्वेश्चन आए हुए थे सीबीएसई में पिछले 3-4 सालों में, हम एक बार देख लेते हैं, एक आइडिया बन जाएगा। हो सकता है मेरा ये एफर्ट बहुत सारे बच्चों को फायदा पहुंचा दे बच्चों, और मेरा एक लक्ष्य है मैक्सिमम बच्चों को फायदा पहुंचाना बच्चों। सो इस 2019 के जो मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए थे, आज के टॉपिक को मैं यहीं तक रख रहा हूं। स्टे ट्यून, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले डिफरेंट वीडियोस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, मैं आपके पास घर घर में पहुंच सकूं बच्चों, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, वी विल मीट अगेन। जय हिंद बच्चों।